बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, DGISPR की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अहम बयान सामने आ चुका है और जनरल कमर जावेद बाजवा समेत पाकिस्तान की अफवाज अपने एक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ खड़े हैं और बड़ा वाजे और दो टोक पैगाम और चुप रहने का जो एक इंदिया है और मशवरा है वो दे दिया गया है मरियम नवाज और आसिफ जरदारी जैसे सियासतदानों को, जो पाकिस्तान की अफवाज का मोराल डाउन करने और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ और पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जनरल्स के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं। मैंने DGISPR की स्टेटमेंट तो आपके सामने रखनी है, लेकिन उनका एक बड़ा खुसूसी तौर पर पैगाम है जो कि आपके सामने चलवाया भी जाएगा और आपको सुनाया जाएगा कि DGISPR का इस सब पर क्या कहना है। लेकिन इसके साथ ही साथ अब बहुत से मामलात एक मुख्तलिफ रुख भी इख्तियार करेंगे और चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा में दूरियां कम करने की बुनियाद डाल दी है और अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ सियासी लिहाज से पाकिस्तान में हो चुकी है। मैं इस हवाले से आपको यह भी बता दूं कि अचानक ये गेम उल्टी है और बहुत से लोगों में और बहुत से सियासी हलकों में आज सफ़े मातम बिछ जाएगी जो पाकिस्तान की फौज में एक डिवीजन जो कि नामुमकिन है। मैं बता रहा हूं आपको कि ये एक बड़ा प्रोफेशनल इदारा है। जितनी मर्जी बातें हो जाएं, जितनी मर्जी स्पेकुलेशंस हो जाएं, और नजम सेठी जैसे सहाफ़ी जो कि कह रहे थे कि उन्हें अभी यहां पर तैनात कर दिया जाएगा, यहां पर कर दिया जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और खुडे लाइन लगाने की बातें जो हैं उस पर बहुत क्लियर चीजें सामने आई हैं। और मरियम नवाज भी बाज नहीं आ रही थी। आज फिर मरियम नवाज ने यह कह दिया कि अफवाजे पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि कोई अहल और बेदाग शख्स इसका सरबराह बने ताकि अफवाजे पाकिस्तान को लोग सलूट करें। यानी कि ये फौज को भी कह रही हैं कि आपके लिए अच्छा है कि आपके लिए कोई अच्छा बंदा है। ऑब्वियसली ये इशारा कर रही हैं कि बेदाग एक ऐसा शख्स जिस पर इन्होंने खुद दाग लगाए और इनके मुताबिक वो दागदार हो गया, ऐसा नहीं होता। और सियासतदानों के भोंडे इल्जामात, क्योंकि मैं बड़ी वाज़े तौर पर आपको बता चुका हूं ये बात और मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि ISPR की तरफ से बहुत जल्द ये स्टेटमेंट आनी थी और इस स्टेटमेंट का आना अब बहुत ज्यादा जरूरी भी हो चुका था, क्योंकि ये एक तरह से बात हो रही थी कि जी एक लेफ्टिनेंट जनरल को टारगेट किया जा रहा है हाजिर सर्विस। और मैंने ये मुतालबा भी किया कि भाई अगर तो वो इस तरह की सियासी मुदाखलत कर रहे हैं, अगर तो वो कसूरवार हैं, तो फिर भाई आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, फिर तो वो अपने हल्फ से रूगर्दानी कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इन तमाम तर सियासतदानों को शटअप कॉल देना इस वक्त की एक अहम जरूरत बन चुका है। और ये जो फौज की मोहब्बत का एक राग लाप रहे हैं, मैं राणा सनाउल्लाह की बात फिर कोट कर देता हूं। जब लाहौर में साफियों से शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, उसके बाद राणा सनाउल्लाह ने कहा कि ऑल्दो हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छा है एक मरतबा ये जरा फौज को गालियां दे लें। ये गालियों वाली ब्रिगेड भी इन फौजियों ने खुद बनाई है, तो फौजी जरा दे कैन टेस्ट देयर ओन मेडिसिन। ये अंदर से वो लोग हैं जो ऊपर से एक दिखाने के लिए आपको ये कार्रवाइयां करते रहेंगे और अंदर से ये कह रहे हैं अच्छी बात है, गुड, गो अहेड और गालियां दो, क्योंकि इनके मफाद में है कि ये पाकिस्तान की अफवाज को कमजोर करें, पंजाब पुलिस बना दें जो इन्होंने हशर किया हुआ है। लेकिन इनकी ख्वाहिश इससे पहले भी ये नाकाम हुई है और इस मरतबा भी नाकाम होगी। मैं आपको पहले DGISPR की और पाकिस्तान की फौज की, क्योंकि देखें आर्मी चीफ की तरफ से यह स्टेटमेंट होती है जो DGISPR का बयान होता है, और उनकी स्टेटमेंट में आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि वाजे हो जाए। पिशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज फॉर्मेशन है। पिशावर कोर 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है।
यानी कि बेहतरीन और सबसे प्रोफेशनल जर्नैल जो होता है, और मैं ये बात बार बार करता आया हूं, अफगानिस्तान का बॉर्डर सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का इन्फ्लक्स वहां से आता है। जो शख्स वहां पर बैठा है, जो पेशावर कोर को, दहशतगर्दी को फ्रंट फुट पर मैनेज कर रहा है और रोक रहा है, वो शख्स जो है, क्या वो नाअहल है, क्या वो दागदार है, क्या वो खुड्डे लाइन है? ये तो फिर पूरी फॉर्मेशन और बाकी कोर कमांडर्स पर भी इन्होंने सवाल उठाया। और ये इस तरह के बयानात वैसे सियासतदानों को देने नहीं चाहिए, लेकिन ये कोई नादान नहीं है, ये बड़ा सोची समझी साजिश होती है। अब इसके अंदर पेशावर कोर कमांडर के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं, यानी कि ये बयानात बहुत ही नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपाह और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं, यानी कि हमारी फौज और इवन क़यादत और उसके मोराल और जो वक़ार है, आपने उनकी डिग्निटी पर सवालात उठाए हैं, आपने एक प्रोफेशनल जर्नैल की डिग्निटी पर सवालात उठाए हैं। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपाही और ऑफिसर्स हमा वक्त वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत अपनी जान हथेली पर रखकर कर रहे हैं। इसलिए सीनियर कौमी सियासी क़यादत से यह तवक्को की जाती है कि वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़ा बयानात से इज्तनाब करें। अब ये एक बड़ी वाज़ेह और दो टोक स्टेटमेंट है। और अभी मैं खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान जो एक खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर चौधरी परवेज इलाही ने जो मस्बत किरदार अदा किया है, और जो अब दूरियां कम करने की कोशिश की जा रही है, और जो मिसकंसेप्शंस हैं और मिसकम्युनिकेशन है, वो गैप खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उस पर तो आते हैं। पहले आपको DGISPR की स्टेटमेंट सुनवा देता हूं कि DGISPR कह क्या रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं इस बारे में जो अभी ये जो हमने स्टेटमेंट जारी की है, इसमें बड़ी डिटेल के साथ मैंने वाज़ेह किया है। स्पेशली पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ऐसे बयानात दिए गए हैं हमारी सीनियर लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी तरफ से मुख्तलिफ मौक़ों पर, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। और बार बार हमने काफ़ी अरसे से हम बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, और बार बार ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फौज को सियासत में मत घसीटें और सियासी गुफ्तगू का हिस्सा मत बनाएं। हमारे एज अ कंट्री हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी फौज ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, नॉर्थ में इंटरनल सिक्योरिटी की मद में इंतहाई अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं, और हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस इन जिम्मेदारियों के ऊपर है, अपनी मुल्क की हिफाजत के ऊपर है। जो भी सियासी सूरत हाल है मुल्क की, इसके अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं है एज एन इंस्टीट्यूशन। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो हमारा मीडिया है, कि फौज को इस सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुन लिया, और ये अब वाज़े तौर पर, इवन पिछली स्टेटमेंट भी इन सब के लिए ही थी, लेकिन जियो जैसे जो इदारे, उन्होंने कहा कि जी खान साहब की तकरीर पर रद्द अमल है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन अब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से वाज़े नाम लेकर और पेशावर कोर को जो टारगेट किया जा रहा था, उस पर बात हुई है। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा की क़यादत में मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे और आलमी सतह पर मुल्क के वक़ार को बुलंद करने के लिए बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। और इस वक्त पाक फ़ौज और जनरल बाजवा के खिलाफ जो अनासिर जहरीली और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं, वो दर हकीकत मुल्क व कौम के दिफा को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। फौज और आर्मी एक दूसरे से अलग नहीं होते, और इसमें इमरान खान के बयानात को नून लीग तोड़ मरोड़ कर फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि फौज ही मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत की वाहिद जामिन है, बल्कि वो तो कह चुके हैं कि उनकी अपनी ज़ात और सियासत से भी ये इदारा अहम है। ये नवाज शरीफ ही हैं जो जलसों में बाकायदा जनरल बाजवा का नाम लेकर उनके खिलाफ मुहिम चलाते रहे हैं, और मरियम नवाज की मीडिया टीम इसमें पेश रही है। पाक फौज के खिलाफ नून लीग के इस ट्रैक रिकॉर्ड से कौम और फौज अच्छी तरह वाकिफ है। अब इस चीज को आपने समझना है, क्योंकि आर्मी के बड़े करीब समझे जाते हैं चौधरी परवेज इलाही भी और काफ लीग भी, तो उन्होंने कहा है कि फौज भी बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है कि असल जहर कौन घोल रहा है, कौन इदारे को कमजोर करना चाहता है,
کون اس ملک کا وفادار نہیں ہے؟ کون اس ادارے کو ایک گلو بٹوں کی فوج بنانے کا ناکام خواب جو آج تک پورا تو نہیں ہوا نواز شریف کا، لیکن دیکھتے رہتے ہیں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور بڑا واضح پیغام ہے، اور ایون چیف کی تعیناتی کے والے سے بھی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو اس وقت obviously without a doubt اب یہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہتری کی طرف جائیں گی بھی، اور چودھری پرویز الہی نے بھی اس کی پہلی بنیاد رکھ دی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔